हाय स्टूडेंट्स, हम आज आपकी डिमांड पे मिरर फॉर्मूला फिर से कर रहे हैं। तो मिरर फॉर्मूला का यूज़ कहाँ होता है बच्चों? तो आपने आगे जो लेक्चर देख लिए, जो वीडियो देख लिए, उसमें देखा हमने कि भाई मिरर फॉर्मूला का यूज़ ऑब्जेक्ट की हाइट या इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट या इमेज का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए होता है। तो उससे पहले हमें थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए भाई, फोकस क्या है, फोकल लेंथ क्या है, एफ क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, कॉनकेव मिरर में फोकस कहाँ होगा, कॉन्वेक्स में फोकस कहाँ होगा। तो एक बार वो भी रिवाइज कर ही लेते बच्चों। अगर ये पता है तो ही आप आगे कर पाओगे। ओके, चलिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये कॉनकेव मिरर है। ये कौन सा है? कॉनकेव मिरर है। ओके, कॉनकेव मिरर है। तो आप देख रहे हो ये कॉनकेव मिरर है। तो ये एक हॉलो स्फीयर में से जो कॉनकेव मिरर आप यहाँ बना रहे हो, हॉलो स्फीयर में से ये कॉनकेव मिरर जो आप बना रहे हो, आप देख रहे हो ये हॉलो स्फीयर है। ओके बच्चों, तो उसमें से आप कॉनकेव मिरर फॉर्म कर रहे हो। ये आपका कॉनकेव मिरर है। ओके, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना बच्चों? ये आपको पता है, ये कॉनकेव मिरर का क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, तो कॉनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, हॉलोस्फीयर में से आप फॉर्म कर रहे हो, तो उसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हॉलोस्फीयर का सेंटर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो कौन सी साइड है बच्चों? तो ये जो है वो पोल पी से लेफ्ट साइड है। पोल पी से लेफ्ट साइड। कौन सी साइड? पोल पी से लेफ्ट साइड। ओके, तो कार्टेशियन साइन में हमने पढ़ा था, कार्टेशियन साइन में हमने क्या पढ़ा था? तो भाई जो भी सेंट पोल पी से लेफ्ट साइड होता है वो ऑलवेज क्या होता है? नेगेटिव होता है। ओके, और राइट साइड होता है वो ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो कॉनकेव मिरर आप जो फॉर्म कर रहे हो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, वो कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड। ओके, यानी उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? नेगेटिव है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है कॉनकेव मिरर का? नेगेटिव बच्चों। ओके, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर नेगेटिव है तो उसका फोकल यानी एफ, एफ क्या होगा? तो एफ इक्वल टू आर अपॉन टू। ओके, यानी एफ भी क्या होगा? तो एफ भी लेफ्ट साइड होगा। एफ कौन सी साइड होगा? लेफ्ट साइड। यानी फोकल लेंथ कौन सी साइड होगा? लेफ्ट साइड। तो उसका फोकल भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। किसका बच्चों? कॉनकेव मिरर का। ओके, कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात कर रहे हैं तो कॉन्वेक्स मिरर आप जो स्फीयर में से फॉर्म कर रहे हो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? तो पोल की राइट हैंड साइड है। ओके, अगर पोल के राइट हैंड साइड है तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा बच्चों? ऑलवेज पॉजिटिव। एक ये चीज आपको याद रखनी है। तो कॉनकेव मिरर में हमने क्या बोला? फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव। और कॉन्वेक्स मिरर में हमने क्या बोला? फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव बच्चों। ओके, एक ये याद रखना है इससे पहले। ओके, ये कार्टेशियन साइन है। अभी हमने यहाँ जो ड्राइंग किया है वो कॉनकेव मिरर के लिए किया है। कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, कार्टेशियन साइन सबके लिए सेम रहेगा बच्चों। ओके, तो आप देख रहे हो ये जो एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर की साइड यानी अपवर्ड साइड ऑलवेज जो होता है पॉजिटिव होता है। ओके, तो ऑब्जेक्ट ऑलवेज क्या होगा? तो ऑब्जेक्ट, यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट आप रख रहे हो, एक प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई भी ऑब्जेक्ट आप पुट कर रहे हो, यहाँ रख रहे हो, प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों। ओके, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे आप जो भी ऑब्जेक्ट रख रहे हो वो ऑलवेज क्या होगा? तो वो ऑब्जेक्ट ऑलवेज इरेक्ट यानी सीधा होगा, इनवर्टेड नहीं होगा, उल्टा नहीं होगा, सीधा होगा। ओके, तो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है बच्चों, ऑब्जेक्ट हाइट h1 ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि ऑलवेज वो इरेक्ट है, ऊपर की साइड है, अपवर्ड है, तो ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर? इमेज जो फॉर्मेशन होगा, इमेज की हाइट, इमेज जो फॉर्म होता है वो क्या है? वो डिपेंड है
ऑब्जेक्ट कौन से प्लेस पे रखा हुआ है। ओके, तो इमेज की जो हाइट है h2 वो इरेक्ट भी हो सकता है यानी उल्टा भी हो सकता है, सॉरी इन्वर्टेड हो सकता है यानी उल्टा हो सकता है, और इरेक्ट यानी सीधा भी हो सकता है। तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो H2 यानी इमेज हाइट। ओके बच्चों, टेक्स्ट बुक में H डैश लिया हुआ है तो कंफ्यूज मत होना। H डैश यानी इमेज हाइट और H यानी ऑब्जेक्ट हाइट। ओके, H1 ऑब्जेक्ट हाइट यहाँ ले रहे हैं हम तो भी दिक्कत नहीं है, H लोगे तो भी दिक्कत नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना। ओके, तो इमेज हाइट क्या है H2, तो H2 क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, इमेज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बच्चों पता चल गया बच्चों? ओके बच्चे, यहां तक पता चला आपको? ओके, और एक चीज देखनी है, ये जो हमारा एक्स एक्सिस है, ओके, ये हमारा वाई एक्सिस यानी ये हमारा मिरर है। ओके, ये हमारा ओरिजिन यानी पोल पी है। क्लियर? उसकी लेफ्ट हैंड साइड कोई भी चीज रखो, उसके लेफ्ट हैंड साइड कोई भी चीज है वो क्या आएगी, ऑलवेज नेगेटिव। यानी ऑब्जेक्ट आप ऑलवेज कहाँ पे रखते हो, तो ऑब्जेक्ट आप ऑलवेज पोल पी के लेफ्ट हैंड साइड रखते हो। बच्चों कहाँ पे रखते हो, लेफ्ट हैंड साइड। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u ऑलवेज क्या होगा बच्चों, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u ऑलवेज होगा नेगेटिव। क्लियर बच्चों? तो जैसे ऑब्जेक्ट हाइट ऑलवेज पॉजिटिव होता है वैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव। क्लियर बच्चों? यही याद रखना है। अभी जो इमेज फॉर्म होगी वो आपकी इमेज राइट हैंड साइड भी हो सकती है या लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकती है। इमेज लेफ्ट हैंड साइड भी फॉर्म हो सकता है बच्चों। ओके, इमेज यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड भी फॉर्म हो सकता है और राइट हैंड साइड भी फॉर्म हो सकता है। अगर इमेज राइट हैंड साइड फॉर्म हुआ यानी क्या हुआ बच्चों, पोल पी के राइट हैंड साइड। यानी अगर इमेज राइट हैंड साइड है तो उसकी वैल्यू हम क्या लेंगे बच्चों, तो उसकी वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे। अगर इमेज राइट हैंड साइड है, राइट साइड है तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। अगर इमेज लेफ्ट साइड है बच्चों तो उसकी वैल्यू हम क्या लेंगे बच्चों, नेगेटिव। तो याद रखना है, पोल पी के लेफ्ट साइड नेगेटिव, पोल पी के लेफ्ट साइड नेगेटिव, पोल पी के राइट साइड पॉजिटिव। ये किसकी बात की हमने, डिस्टेंस की। अभी हाइट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट हाइट ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इमेज पॉजिटिव भी हो सकता है बच्चों और नेगेटिव भी हो सकता है। इमेज हाइट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये याद रखना है आपको बच्चों। क्लियर बच्चों? अभी फोकस की अभी हमने आगे बात की। अभी फोकस कॉनकेव मिरर के अंदर फोकल लेंथ यानी फोकस ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म होता है। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म होता है इसलिए फोकल लेंथ ऑलवेज कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव होगा बच्चों। और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर फोकल राइट हैंड साइड फॉर्म होता है। ओके, इसलिए ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं जब आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और अगर कॉन्वेक्स मिरर वर्ड्स आए तो फोकल लेंथ आपको आंख बंद करके पॉजिटिव ही ले लेना है। और कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो फोकल लेंथ आंख बंद करके ऑलवेज नेगेटिव ही ले लेना है। तो ये तो फिक्स ही है बच्चों के भाई, ऑब्जेक्ट हाइट ऑलवेज क्या होती है, तो ऑब्जेक्ट हाइट ऑलवेज पॉजिटिव होता है बच्चों। ओके, ये फिक्स है, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। फिर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी u ऑलवेज नेगेटिव ही होगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा बच्चों। ओके, फिर कॉनकेव मिरर
की फोकल यानी एफ ऑलवेज नेगेटिव ही लेना है बच्चों, और कॉन्वेक्स मिरर का एफ ऑलवेज पॉजिटिव ही लेना है। इतना याद रखना है, ये चार तो फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ओके बच्चों, अभी इमेज फॉर्मेशन, तो कॉनकेव मिरर होते हैं, तो कॉनकेव मिरर के अंदर हम 5-6 डिफरेंट प्लेस पे ऑब्जेक्ट प्लेस करके उसका इमेज फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। ओके, विद इन फोकस यानी बिटवीन पोल पी एंड एफ होता है, तो उसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा? बिहाइंड मिरर होगा, और वो कैसा होगा? एनलार्ज होगा। बिहाइंड मिरर होता है इसलिए ऑलवेज क्या होता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। ओके ओके, एट फोकस पे रखते हो तो इमेज कहाँ फॉर्म होगा? एट इन्फिनिटिव। हाईली एनलार्ज होता है, रियल एंड इन्वर्टेड यानी लेफ्ट हैंड साइड इन फ्रंट ऑफ मिरर होगा। तो आप देख रहे हो भाई, कॉनकेव मिरर के अंदर एक ही पोजीशन ऐसी है जिसके अंदर इमेज जो फॉर्म होती है वो बिहाइंड द मिरर होती है। ओके, बिहाइंड द मिरर एक ही पोजीशन में होता है बिटवीन पी एंड एफ। बाकी सब पोजीशन के अंदर इन फ्रंट ऑफ मिरर होता है, यानी सब का इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ये याद रखना है। किसके अंदर बच्चों? कॉनकेव मिरर के अंदर। कॉनकेव मिरर के अंदर एक पोजीशन ऐसी है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर P और F के बीच में है तो उसके अंदर इमेज जो फॉर्म होगा बिहाइंड द मिरर होगा। याद रखो बच्चों। और सब पोजीशन एट F, बिटवीन F एंड C, एट C, बियॉन्ड C, ओके, एट इन्फिनिटी, ये कोई भी पोजीशन हो, इमेज जो फॉर्म होगा इन फ्रंट ऑफ मिरर ही होगा। इन फ्रंट ऑफ मिरर, याद रखना है ये। अगर इन फ्रंट ऑफ मिरर है यानी रियल और इन्वर्टेड ही होगा। तो एक ही पोजीशन में वर्चुअल एंड इरेक्ट है। कौन सी पोजीशन है वो? तो बिटवीन P एंड F, P एंड F के बीच में अगर रखते हो ऑब्जेक्ट को तो इमेज फॉर्म जो होगी वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी बच्चों, याद रखो। ये किसकी बात की मैंने? कॉनकेव मिरर की। कौन सी पोजीशन? बिटवीन P एंड F, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कोई भी और पोजीशन हो तो रियल एंड इन्वर्टेड इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी इन फ्रंट ऑफ मिरर है तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? नेगेटिव। रियल एंड इन्वर्टेड है तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? नेगेटिव। रियल है यानी नेगेटिव है, इमेज कहाँ बनेगा? इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ यानी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड यानी नेगेटिव, इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव, इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव। याद रखना है बच्चों ये। क्लियर? ओके, मिरर की बात कर रहे हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में आप ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो, उसका इमेज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी बिहाइंड द मिरर होगा। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रख दो, ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रख दो तो उसका जो इमेज होगा वो ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट ही होगा। कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज ऑब्जेक्ट का नेचर क्या है? तो वर्चुअल है, और वर्चुअल और इरेक्ट है यानी राइट हैंड साइड बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है बच्चों। याद रखो, बिहाइंड द मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्म होता है वो ऑलवेज बिहाइंड द मिरर होता है। कहाँ होता है? बिहाइंड द मिरर, यानी इमेज डिस्टेंस ऑलवेज कॉन्वेक्स मिरर के अंदर पॉजिटिव ही आएगा। याद रखना है, इमेज डिस्टेंस ऑलवेज कहाँ आएगा? पॉजिटिव। और जो इमेज फॉर्म होता है वो ऑलवेज इरेक्ट ही होता है। इरेक्ट होगा यानी इमेज का जो हाइट होगा वो भी ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि अपवर्ड है, इरेक्ट है, अपवर्ड है बच्चों। यानी पता चल रहा है ना बच्चों? ओके, तो कॉन्वेक्स में इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, इमेज हाइट भी पॉजिटिव ही लेना है। जो प्रॉब्लम है वो कॉनकेव के अंदर है,
कॉनकेव के अंदर एक ही पोजीशन ऐसी है, कॉनकेव मिरर अगर आप ले रहे हो तो एक ही पोजीशन, कौन सी बोली मैंने बच्चों, बिटवीन P एंड F, बिटवीन P एंड F ले रहे हो तो उसके अंदर ही वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगा। यानी बिटवीन P एंड F के अंदर ही अगर आप ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हो तो उसका इमेज हाइट ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि इरेक्ट है, और डिस्टेंस भी ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि बिहाइंड द मिरर है। कॉनकेव मिरर बिटवीन P एंड F, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिटवीन P एंड F, ये सब आपको याद रखना है बच्चों। ये याद रहेगा तो ही आप मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला तो सिंपल है बच्चों। मिरर फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v, v यानी बच्चों इमेज डिस्टेंस, प्लस 1/u, u यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इक्वल टू 1/f, f यानी फोकल लेंथ। ओके बच्चों, तो फोकल लेंथ के लिए तो फिक्स है। फोकल लेंथ क्या है, फिक्स भाई। कॉनकेव मिरर ले लेते हैं तो कॉनकेव मिरर के अंदर फोकल लेंथ नेगेटिव होगा ऑलवेज। कॉन्वेक्स ले लेते हो तो फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ओके, अभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होगा क्योंकि कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, आप ऑब्जेक्ट ऑलवेज कौन सी साइड पुट करने वाले हो, लेफ्ट हैंड साइड, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा बच्चों, याद रखना है। जो प्रॉब्लम है वो इमेज डिस्टेंस का प्रॉब्लम है। तो कॉनकेव मिरर में एक पोजीशन छोड़ के सब में इमेज कहाँ होती है, इन फ्रंट ऑफ मिरर होती है। कॉनकेव के अंदर इन फ्रंट ऑफ मिरर यानी लेफ्ट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड इमेज फॉर्म हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड इमेज आपकी फॉर्म हो रही है, यानी उसका जो इमेज डिस्टेंस है वो नेगेटिव होगा बच्चों, याद रखना है। ओके, इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा, नेगेटिव, कॉनकेव मिरर में एक ही पोजीशन को छोड़ के। कौन सी पोजीशन हमने पढ़ी, तो बच्चों हमने पढ़ा कॉनकेव मिरर के अंदर अगर आप ऑब्जेक्ट P एंड F के बीच में पुट कर रहे हो तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। उसका इमेज कहाँ बनेगा बच्चों, बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर है इसलिए तब हमें क्या लेना है, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है। ओके बच्चों, ओके, तो ये सब आपको पता रहे है तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो। कोई भी प्रॉब्लम दिया है आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, एक ये हमें याद रखना है, मैग्निफिकेशन का इक्वेशन है भाई, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, एक इक्वेशन ए है। और दूसरा इक्वेशन मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस साइन आएगा और क्या आएगा, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v अपॉन u। इमेज हाइट यहां क्या है, इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। ओके, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, हाइट हो या डिस्टेंस हो, दोनों में क्या होगा, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। लेकिन जब आप डिस्टेंस ले रहे हो तो आपको क्या करना है, माइनस साइन रखनी है आगे। क्या रखना है बच्चों, माइनस साइन, m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ये माइनस साइन है। ओके, बाकी आपको कार्टेशियन साइन के हिसाब से आपको डिसाइड करना है, इमेज का नेगेटिव लोगे, ऑब्जेक्ट नेगेटिव लोगे या पॉजिटिव लोगे। लेकिन ऑब्जेक्ट ऑलवेज बच्चों क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट हाइट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये आपको रखना है, याद रखना है। अगर ये कर पाओगे तो ही आप मिरर फॉर्मूला सॉल्व कर पाओगे। ओके बच्चों, तो ये याद हो गया आपको। ओके, तो ये याद करना है। ओके, लिख के करो, माइंड में सोचो ये कैसे हो रहा है। ओके, बाद में आप करो। तो ये हमने मिरर फॉर्मूला लिख दिया। कॉनकेव मिरर में
फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव। कुछ भी आ जाए, कॉनकेव मिरर होता है फोकल लेंथ आप नेगेटिव ले लो, कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव ही ले लो। ओके बच्चों, इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट ऑलवेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड ही रखते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड ही रखते हैं, इसलिए नेगेटिव ही होगा। क्लियर बच्चों? ऑब्जेक्ट जो बनता है, सॉरी इमेज जो फॉर्म होता है, वो बिहाइंड भी मिरर हो सकता है और इन फ्रंट मिरर भी हो सकता है। मिरर के पीछे भी बन सकता है, मिरर के आगे भी बन सकता है। अगर बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज डिस्टेंस नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव होगा। बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो क्या होगा? पॉजिटिव। और इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है तो नेगेटिव होगा। बच्चों याद रखना है, इतना याद रखोगे तो आप मिरर फॉर्मूला के कोई भी सम सॉल्व कर पाओगे। ओके बच्चों, तो आप ट्राई करो, आई श्योर आप कर पाओगे, और मेरे को पता है कि आप करोगे ही, लेकिन प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो मैंने आपको जो एस चंद का कॉपी दिया हुआ है बच्चों, ओके, पीडीएफ फाइल मैंने आपको दिया हुआ है, वो आप सॉल्व करो, उसमें से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो, उसके प्रॉब्लम भी सॉल्व करो। अगर नहीं पता चल रहा है तो मेरे को इन्फॉर्म करो, व्हाट्सअप करो या क्लासरूम गूगल क्लास में इन्फॉर्म करो, तो मैं आपको वो करवा दूंगा। ओके बच्चों, ओके, तो आगे का जो रिफ्रैक्शन का पोर्शन है वो भी हमें करना है बच्चों, और केमिस्ट्री का एक चैप्टर भी स्टार्ट करना है। ओके बच्चों, बाय। तो यह हम आज कंप्लीट कर रहे हैं मिरर फॉर्मूला। 2-3 बार वीडियो देख लेना तो आपको पता चल जाएगा। ओके बच्चों, बाय।